हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम स्टार बाजार पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न दिया गया है कि फूल का संबंध यदि कली लिखा है तो उसी प्रकार से फल का संबंध किससे होगा दोस्तों, और क्वेश्चन मार्क है तो वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए लुप्त अंक ज्ञात कीजिए, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया। टोटल 10 प्रश्न है दोस्तों जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 45 है दोस्तों। जिसने पार्ट 44 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के। आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। इस वीडियो में आपको बताएंगे दोस्तों रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में दोस्तों। यह किस किस एग्जाम के लिए, देखिए चाहे वो एसएससी, रेलवे, बैंक, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, सीएचएसएल, जीडी, एसबीआई, पीओ, आईबीपीएस, पीओ, डीआरडीओ, एलपी, आईबी, सीटेट, डीएसएसबी, यूकेपीसी, दरोगा, आर्मी, एसएसबी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, नेवी, एसएसआर, अग्निवीर, स्टेट एग्जाम टेक्नीशियन, एलआईसी, ईटीसी, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे तो यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों। आइए देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। तो देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, यहाँ पर करा है कि श्रृंखला को पूरा करें। तो वीडियो को पॉज करके आपको ट्राई करना दोस्तों, और कमेंट करके बताएं कितने प्रश्न सही हुए। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या भरा जाएगा दोस्तों, यही बात आपको बताना। कैसे करेंगे ये देखिए, आपको तरीका बताते हैं, सबसे शॉर्ट और सबसे सरल। सबसे पहले क्या करेंगे, जो दिया गया है, जैसे हम लोगों के सामने 1 है, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों 6, उसके बाद हम लोगों के सामने 13, उसके बाद लिखा है देखिए 22, और यहां पर लिखा है दोस्तों 33। तो इस जगह पर क्या भरा जाएगा यही बात आपको बताना है। तो यहां पर जो क्वेश्चन मार्क है, तो ये देखिए आपको तरीका बताते हैं दोस्तों कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न। आखिर ये देखिए 1 से यदि हम लोग 6 पे जाएंगे तो कितना जोड़ना होगा। यहां पर अगर 1 से हम लोग किस पे जाएंगे दोस्तों 6 पर, तो देखिए 1 से जैसे ही 6 पे जाएंगे तो कितना अंक जोड़ना होगा, 5 जोड़ना होगा। उसी प्रकार से आप देखिए 6 से किस पे जाएंगे दोस्तों 13 पे, तो कितना अंक जोड़ना होगा, तो यहाँ पर 7 अंक जोड़ना होगा। उसी प्रकार से 13 से यदि इस पे जाएंगे दोस्तों, तो ये देखिए यहाँ पर कितना जोड़ना होगा, 9 अंक जोड़ना होगा। उसी प्रकार से यहाँ से यदि यहाँ पर जाएंगे दोस्तों, कितना अंक जोड़ना होगा, हम लोगों को 11 अंक जोड़ना होगा। उसी प्रकार से अगला क्या जोड़ेंगे दोस्तों, तो हम लोग देखिए 5, 7, 9, 11, तो अगला क्या जोड़ना होगा, हम लोगों को 13 जोड़ना होगा। तो जैसे ही 13 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 3 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 6, और 3 1 क्या हो जाएगा दोस्तों 4, यानी 46 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, बस तरीका को समझना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बस देखिए 5 जोड़े, 7 जोड़े, 9 जोड़े, 11 जोड़े, 13 जोड़े, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दूसरा नंबर क्वेश्चन अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया था कि आखिर फूल का संबंध कली कैसे लिखा है, तो उसी प्रकार से फल का संबंध किससे होगा, क्वेश्चन मार्क। यहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो ये देखिए आपको तरीका बताते हैं उसने कैसे इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का लिखा है। जिस प्रकार से देखिए दोस्तों, हम लोगों का अगर देखा जाए कली से ही किसका निर्माण होता है, ऐसे घुमा के लिखा है कि कली से ही क्या निर्माण होता है दोस्तों, फूल का निर्माण होता है। उसी प्रकार से फल का निर्माण यहाँ पर किससे होगा दोस्तों, तो फल का निर्माण हम लोगों का किससे हो जाएगा, फूल से हो जाएगा। यानी फल का निर्माण किससे होता है दोस्तों, फूल से। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों ये प्रश्न। बस तरीका समझ लीजिए कि जिस प्रकार देखिए कली से ही क्या निर्माण निकलता है दोस्तों, फूल का निर्माण होता है, यानी कि कली से ही फूल बनता है। तो उसी प्रकार से फल किसके बनेगा दोस्तों, तो फूल से ही फल का निर्माण होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है लुप्त अंक ज्ञात कीजिए, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न। ये क्वेश्चन मार्क की जगह इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। काफी बार अलग अलग एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न, लुप्त अंक, मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न पूछा गया। तो ये देखिए आपको तरीका बताते हैं दोस्तों, यहाँ पर कैसे क्या है, आखिर क्या करेंगे जो कि हम लोगों का हो जाएगा। जैसे ये देखिए ये दोनों संख्या को ऐसा क्या करें जो 58 हो जाए। उसी प्रकार से 14, 25 को ऐसा क्या करें जो कि 39 हो जाए। उसी प्रकार से 16, 81 को क्या करें जो क्वेश्चन मार्क हो जाए। तो ये देखिए आपको यहाँ पर तरीका बता देते हैं उसने कैसे इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का किया है।
उसने क्या किया दोस्तों, जैसे ये देखिए यहाँ पर लिखा जाए 21 हो गया और उसके बाद क्या हो गया दोस्तों 37 हो गया। तो जैसे ही जोड़ देंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा 58 हो जाएगा। तो देखिए वही 58 यहाँ पर लिखा है कि नहीं लिखा है, उसने क्या किया दोस्तों जोड़ दिया है, यानी अंक को क्या कर दिया उसने जोड़ दिया। उसी प्रकार से आप यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, उस अंक को क्या कर देंगे जोड़ देंगे। जैसे ये देखिए अगला हम लोगों के सामने 14 और क्या है दोस्तों हम लोगों का 25। तो जैसे ही 14 और 25 जोड़ेंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए तो 39 हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा जाएगा दोस्तों 39। तो देखिए 39 लिखा है कि ना। उसी प्रकार से हम लोगों के सामने क्वेश्चन मार्क दिया है दोस्तों, इस जगह पर क्या आएगा तो ये बात आपको बताना है। तो क्या आप नहीं कर सकते हैं तो निसंदेह कर लेंगे। ये देखिए उसने क्या किया होगा दोस्तों 16 और 81 को जैसे ही जोड़ देंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर जैसे ही जोड़ेंगे तो 6 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी 97 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों 97। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बस तरीका को समझ लेना। यहाँ पर हुआ क्या था कि ऊपर वाला दोनों संख्या को जोड़ के नीचे वाला संख्या लिख दिया, ऊपर वाला दोनों संख्या जोड़ के नीचे वाला संख्या लिख दिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है कि उस उत्तर आकृति को ज्ञात कराएं जिसमें प्रश्न आकृति छिपी हुई है। आखिर ये जो फिगर दिख रहा है आपको कहाँ दिख रहा है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें कहाँ पर आपको नजर आ रहा है, यही बात आपको बताना है। देखिए आपको बताते हैं इसमें क्या नजर आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, इसमें नजर आ रहा है क्या, देखिए जाए कहाँ पर नजर आ रहा है। तो हाँ तो लग रहा है कि यहाँ पर निसंदेह दोस्तों ये देखिए ऐसे करके ऐसे कर दिया है और इधर से ऐसे करके और यहाँ पर इसको ले गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी ही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यानी कि किस उत्तर आकृति में हम लोगों को नजर आया दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए ये वाला आकृति कहाँ दिख रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका बी में हूबहू दिख रहा है। आप अच्छे से देखिए बिल्कुल आपको ऑप्शन नंबर बी में इस आकृति को छिपा हुआ नजर आप देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है 5वां नंबर क्वेश्चन। ये देखिए किस तरीके से लिखा है। कह रहा है लक्ष्मी और मीना क्या है दोस्तों रोहन की पत्नियां हैं। और कह रहा है कि शालिनी जो है मीना की क्या है दोस्तों हम लोगों का सौतेली बेटी है। यानी कि हम लोगों का अगर देखा जाए दोस्तों, यानी कि यहाँ पर क्या कर रहा है कि शालिनी जो है मीना की सौतेली बेटी है। अच्छा तो इस प्रकार से लिखा है दोस्तों। यहाँ पर अगर देखा जाए तो यानी कि लक्ष्मी यहाँ पर क्या कर लेते हैं लक्ष्मी, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों लक्ष्मी और क्या है मीना। तो रोहन की पत्नियां, तो यहाँ पर कर लेते हैं दोस्तों लक्ष्मी और क्या हो गया मीना। यानी कि इस जगह पर लिख लेते हैं रोहन, इस जगह पर क्या कर लेते हैं दोस्तों रोहन। यानी कि रोहन की 2 पत्नियां हो जाएगा, एक लक्ष्मी हो जाएगा दोस्तों और एक क्या हो जाएगा मीना। तो इस तरीके से अभी बिल्कुल आप समझेंगे, आप कंफ्यूजन नहीं, किसी तरीके का आप परेशानी नहीं। ये देखिए कि रोहन की पत्नियां क्या हो जाएगा दोस्तों एक लक्ष्मी हो जाएगा और रोहन की एक पत्नियां क्या हो जाएगा मीना। यानी कि महिला जेंडर के लिए माइनस लगा देंगे और पुरुष जेंडर के लिए हम लोग क्या लगा देते हैं दोस्तों प्लस लगा देते हैं। यानी रोहन की 2 पत्नियां हैं, एक लक्ष्मी और क्या मीना। तो वहां बोल दिया है कि लक्ष्मी और मीना रोहन की पत्नियां। इस लाइन को आप देखिए आप कंफ्यूजन नहीं होइए, यहाँ पर दिया है। उसके बाद करा है कि शालिनी जो है दोस्तों मीना की सौतेली बेटी है। यानी कि शालिनी जो है अच्छा तो यहाँ पर अगर ऐसे लिखेंगे शालिनी जो है हम लोगों का क्या है दोस्तों मीना की सौतेली बेटी। तो यहाँ पर अगर ऐसे करेंगे तो फिर नहीं, ऊपर थोड़ा लिखना होगा क्योंकि यहाँ पर ऐसे लिख देने से नहीं हो रहा था। तो ऊपर लिख लेते हैं दोस्तों, इस जगह पर लिख लेते हैं। यानी कि एक हो जाएगा हम लोगों का लक्ष्मी, बस कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पर कर लीजिए लक्ष्मी और इस जगह पर क्या कर लिए दोस्तों रोहन, एकदम साफ साफ लिखे हैं। और उसके बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों इधर कर लेते हैं मीना। यानी कि इसकी क्या है 2 पत्नियां हैं, किसकी दोस्तों रोहन की 2 पत्नियां हैं, एक हम लोगों का लक्ष्मी जी और एक क्या है दोस्तों मीना जी। इसकी 2 पत्नियां हैं। तो यहाँ पर महिला जेंडर के लिए माइनस और पुरुष जेंडर के लिए प्लस। यानी कि रोहन क्या हो गया पुरुष जेंडर, इसकी 2 पत्नियां हैं हो गया। उसके बाद कह रहा है शालिनी मीना की सौतेली। यानी शालिनी जो है दोस्तों मीना की क्या है सौतेली बेटी। यानी कि शालिनी जो है मीना की क्या दोस्तों सौतेली बेटी। यानी मीना की सौतेली बेटी हम लोगों का कौन है दोस्तों शालिनी। तो यहाँ पर कर लिया जाए दोस्तों हम लोगों का क्या, यानी कि क्या लिखा है शालिनी। तो इस जगह पर कर लेते हैं शालिनी। यानी शालिनी जो है मीना की क्या है दोस्तों सौतेली बेटी। तो मीना की आखिर सौतेली बेटी का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि शालिनी कहाँ आना चाहिए, तो इस जगह पे मीना का नहीं। यही गलती बहुत सारा स्टूडेंट करते हैं, इस जगह पर लगा देते हैं, बल्कि यहाँ पर होगा इस जगह पर आप शालिनी लिखेंगे तभी हम लोगों का किसका होगा दोस्तों मीना का सौतेली बेटी। तो इस जगह पर क्या लिख देंगे दोस्तों शालिनी। यानी कि लक्ष्मी की बेटी होगी शालिनी, तभी मीना की क्या हो दोस्तों सौतेली बेटी। तो कह रहा है कि देखिए लक्ष्मी और शालिनी क्या संबंध है।
तो लक्ष्मी शालिनी की क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का माँ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका समझना था, ऐसे प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। साफ साफ लिखा है दोस्तों, ये देखिए लक्ष्मी और मीना जो है रोहन की पत्नियां, उसके बाद लिखा है शालिनी जो है हम लोगों का मीना की क्या है दोस्तों, सौतेली बेटी। तो मीना का देखिए हूबहू यहां से अगर देखा जाए तो मीना का इस सौतेली बेटी हुआ कि नहीं, यानी कि इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, सौतेली बेटी। क्यों, क्योंकि देखिए रोहन की दो पत्नियां, एक लक्ष्मी और क्या है मीना, इसकी बेटी हुआ तभी तो इसकी क्या हो जाएगा, मीना का सौतेली। वही कह रहा था क्या कि लक्ष्मी जो है शालिनी से क्या संबंध, तो शालिनी का क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का माँ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने छठा नंबर क्वेश्चन दिया है कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। भिन्न का मतलब इन चारों ऑप्शन में से कौन सा अलग है, यही बात आपको बताना। जैसे देखिए गोंद लिखा है, पेस्ट लिखा है, तेल लिखा है, सीमेंट लिखा है। अगर यहां पर देखा जाए तो हम लोगों का कौन सा अलग हो जाएगा दोस्तों, ये बात आपको बता देते हैं अच्छे तरीके से। ये देखिए गोंद हो गया, उसके बाद पेस्ट हो गया, उसके बाद हम लोगों का क्या हो गया दोस्तों, सीमेंट। किसी ना किसी वस्तु को क्या यहां पर लिख देंगे दोस्तों, किसी ना किसी वस्तु को जोड़ने के लिए प्रयोग करते हैं। किसी ना किसी वस्तु को क्या करते हैं दोस्तों, जोड़ने के लिए प्रयोग करते हैं, यानी किसी ना किसी वस्तु को जोड़ने के लिए। यहां पर साफ साफ लिख दिए जोड़ने के लिए, किसके लिए दोस्तों, जोड़ने के लिए प्रयोग करते हैं, यहां पर लिख लीजिएगा। लेकिन हम लोगों का तेल किसी वस्तु को जोड़ने के लिए नहीं करते हैं। यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बस तरीका समझना था। गोंद हो गया, पेस्ट हो गया, सीमेंट, ये सभी हम लोगों का किसी ना किसी वस्तु को जोड़ने के लिए प्रयोग करते हैं, जबकि यहां पर तेल किसी वस्तु को जोड़ने के लिए नहीं प्रयोग करते हैं। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन लिखा है। ये देखिए जैसे लिखा है कि टाइगर का संबंध इस तरीके से लिखा है। ये देखिए टी लिखा है, उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा फूल फूल लिखना होगा। हाँ, तो यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों टी, उसके बाद हम लोगों के सामने आई, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों, जी, उसके बाद ई, और क्या लिखा है दोस्तों, आर। इसी को कैसे लिखा है, देखिए तो यहाँ पर लिख दिया दोस्तों हम लोगों का आर, उसके बाद लिखा है ई, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या है, जी, उसके बाद आई, और क्या लिखा है दोस्तों, टी। तो उसी प्रकार से हम लोगों से किसका पूछा है दोस्तों, तो ई देखिए यहाँ पर एकदम सटा के लिखते हैं एल, उसके बाद हम लोगों के सामने ई, उसके बाद लिखा है दोस्तों ओ, एल ई ओ। अच्छा यहाँ पर नहीं अटेगा तो इसको नीचे कर लेते हैं, काहे इतना सटा कर लिखे, यहाँ पर कर लेते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसको ई देखिए जैसे लिख देते हैं आर, उसके बाद क्या दोस्तों हम लोग ई, उसके बाद लिखे हैं जी, उसके बाद आई और टी। वहां पर नहीं अटेगा तो यहाँ पर कर देते हैं, जैसे लिखा है एल, उसके बाद लिखा हम लोगों का ई, यहाँ पर लिख देते हैं हाँ एल, उसके बाद ई, उसके बाद लिखा है ओ, उसके बाद पी, ए, उसके बाद आर, और क्या लिखा है दोस्तों, डी। तो यहाँ पर कैसे लिखा है आप बिल्कुल समझ गए होंगे। उसने क्या किया दोस्तों, ये देखिए पीछे से लिख दिया, जैसे कि देखिए आर को आर, उसी प्रकार से देखिए ई को क्या क्या लिखा है दोस्तों, ई, पीछे से लिख दिया। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर जी को जी, उसी प्रकार से यहाँ पर पहले दिखा लेना चाहते हैं आई, उसी प्रकार से यहाँ पर टी का टी, यानी कहाँ से लिखा है दोस्तों, पीछे से उसने लिख दिया था। जैसे देखिए टाइगर को पीछे से लिख दिया है, यानी आर, उसके बाद ई, जी, आई, टी, इस तरीके से लिखा। तो उसी प्रकार से देखिए लिपोर्ट का हम लोग निकाल देते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर पीछे से लिख देते हैं, इसको हटा देते हैं और पीछे से लिख देते हैं। बस आपको समझाने के लिए इतना किया। देखिए यहाँ पर पीछे से कर देंगे दोस्तों, इसका पीछे से लिख देंगे तो डी, उसके बाद हो जाएगा आर, उसके बाद हो जाएगा ए, डी आर ए, उसके बाद हम लोगों का क्या है दोस्तों, देखिए डी आर ए, उसके बाद हो जाएगा पी, उसके बाद ओ, उसके बाद ई, और क्या दोस्तों एल। तो देखिए कहाँ मिल रहा है डी आर ए पी, तो जल्दी से देखिए डी आर, उसके बाद ए, उसके बाद हम लोगों के सामने ए के ए, उसके बाद पी ओ एल ई, पी ओ एल ई। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। कुछ भी नहीं किया बल्कि पीछे से उसने लिख दिया था, बता दिए। टाइगर को जैसे पीछे से लिखेंगे जैसे आर ई आई जी टी, उसी प्रकार से यहाँ पर इसका पूछ रहा था पीछे से लिख देंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोगों के सामने दिया गया 8वां नंबर क्वेश्चन। ये देखिए करे यदि हीरे को क्या कहा जा रहा है दोस्तों, यहाँ पर करे हीरे को सोना कहा जाए, उसके बाद सोना को चांदी कहा जाए, चांदी को रूबी कहा जाए और रूबी को पन्ना कहा जाए, तो सबसे सस्ती धातु कौन है। तो सबसे सस्ती धातु अगर यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो हम लोगों का कौन हो जाएगा, यानी हीरे को क्या कहा गया है, सोना, सोना को चांदी और चांदी को रूबी और रूबी को क्या किया है दोस्तों, पन्ना। तो सबसे सस्ती धातु यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों रूबी, और रूबी को कहा गया है पन्ना। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ, क्योंकि रूबी को क्या कहा गया दोस्तों, पन्ना कहा गया, इसलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफी बार पूछा गया है, बस एक तरीके से कोड कर दिया था, समझना था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 9वां नंबर क्वेश्चन दिया है। ये देखिए एक तरीके से लिखा है, जैसे कि हम लोगों के सामने लिखा है बी, उसके बाद लिखा है सी, उसके बाद डी, और क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने ई। उसी प्रकार से यहाँ पर ये अनुपात का चिन्ह लिखा है भी, उसके बाद डब्ल्यू, उसके बाद एक्स, और क्या लिखा है वाई, और यहाँ पर समानुपात का चिन्ह, और इसी जगह क्वेश्चन मार्क, और उसके बाद यहाँ पर अनुपात का चिन्ह, और उसके बाद लिखा है क्यू, उसके बाद आर, एस, और क्या लिखा है दोस्तों टी। तो ये देखिए आपको बताते हैं हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का होगा। ये देखिए उसने क्या किया दोस्तों, उल्टा क्रम। आप जानते हैं उल्टा क्रम क्या है, ए का उल्टा क्या होता है दोस्तों जेड, बी का उल्टा क्रम क्या होता है वाई, सी का उल्टा क्रम क्या होता है एक्स। ऐसे नहीं जानते हैं तो याद कर लीजिए कि ए का उल्टा पीछे वाला जेड, बी का उल्टा वाई, सी का उल्टा एक्स, डी का उल्टा डब्ल्यू। इस तरीके से आप पूरा याद कर लीजिए दोस्तों, ताकि इस प्रश्न का आंसर कभी भी आए तो हमेशा याद कर लेंगे। यानी इधर अगर ए लिए तो उधर विपरीत क्रम, यानी ए और उधर पीछे से जेड, उसी प्रकार से इधर बी लिए तो उधर पीछे से वाई, मतलब इस तरीके से लेते हैं। उसी प्रकार सी और इधर एक्स। तो ऐसे ऐसे आप करते चलिए, आपका प्रश्न क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो ये देखिए ई का उल्टा क्रम, यानी कि U का उल्टा क्रम क्या होता है दोस्तों भी होता है, उल्टा यानी विपरीत क्रम। ये बात अभी आपको बता चुके हैं। उसी प्रकार से डी का उल्टा क्रम W होता है दोस्तों, सी का उल्टा क्रम हम लोगों का X होता है, और बी का उल्टा क्रम क्या होता है दोस्तों Y, यानी विपरीत क्रम। कहने का मतलब ऐसे लेना है, अभी बता चुके हैं। ए का उल्टा क्रम हम लोगों का Z, यानी ए अगर लिए उधर तो उधर Z पीछे से, अगर इधर से बी लिए तो इधर से क्या लेंगे दोस्तों Y, उसी प्रकार से इधर सी लेंगे तो उधर पीछे से लेंगे X। ऐसे कर करके ये याद कर लीजिए, आपका प्रश्न क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो यहां पर ये देखिए अब इसको कर देते हैं दोस्तों। ये देखिए तो हम लोग यहाँ पर अगर पीछे में क्या रखेंगे जो कि हम लोगों का उल्टा क्रम इस तरीके से हो जाए, तो इस जगह पर हम लोगों को रखना होगा क्या, अभी यहाँ पर रख देते हैं। जैसे कि जे का उल्टा क्रम क्या होता है दोस्तों हम लोगों का क्यू, यानी कि उल्टा क्रम क्यू होता है। उसी प्रकार आर जो है किसका क्रम होता है दोस्तों आई का होता है, पीछे से करके लिखा है आई का उल्टा क्रम क्या हो जाएगा आर। उसी प्रकार से एच का उल्टा क्रम क्या होता है दोस्तों हम लोगों का एस होता है। उसी प्रकार से जी का उल्टा क्रम क्या होता है दोस्तों हम लोगों का टी होता है। तो यहाँ पर देखिए जी एच आई जे, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बस तरीका को समझना, इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। यहाँ पर क्या क्या है, विपरीत क्रम यानी कि उल्टा क्रम। यहाँ पर लिख भी दिए दोस्तों हम लोगों का क्या क्या है, विपरीत क्रम। यहाँ पर लिख देते हैं विपरीत क्रम, या हम लोगों का क्या है दोस्तों उल्टा क्रम। विपरीत क्रम या क्या होता है हम लोगों का उल्टा क्रम, ऐसे करके लिखा हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने। कह रहा है श्याम पूर्व की तरफ 5 किलोमीटर चलता है, उसके बाद फिर वह क्या मुड़ रहा है दोस्तों, बाईं ओर मुड़ रहा है। यानी कि हम लोगों का किधर मुड़ रहा है, बाईं ओर मुड़ रहा है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आप दिशा का निर्धारण कर लीजिए कि पूरब हम लोगों का किधर होता है। तो ई साइड हमेशा आपको पूरब लेना है, इसके अपोजिट क्या लेना है दोस्तों, आपको पश्चिम लेना है, और जस्ट ऊपर में क्या लेना है दोस्तों उत्तर लेना है, और जस्ट नीचे इसको क्या ले लेना हम लोगों का दक्षिण ले लेना, इसके नीचे क्या ले लेना है दक्षिण ले लेना। बस दिशा का निर्धारण आप हमेशा ऐसे ही करेंगे। आपका प्रश्न ये देखिए पूरब जिधर तीर दिए उधर, इधर पश्चिम, ऊपर में क्या हो जाएगा दोस्तों उत्तर, यानी ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण। अब जैसे जैसे कहा है वैसे वैसे कर दीजिए। तो कह रहा है कि श्याम जो है पूर्व की तरफ 5 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ से इस जगह से चला देते हैं 5 किलोमीटर हम लोग चल दिए, इतना सा दूरी एक अनुमानिक ले लिए। उसके बाद फिर वह करा कि बाईं ओर मुड़ा, तो हम लोगों का बाईं ओर किधर मुड़ेगा दोस्तों, यानी कि ऊपर हो जाएगा बाईं ओर। और कितना चला है, करा कि 6 किलोमीटर, एक अनुमानिक दूरी ले लिए 6 किलोमीटर चला। उसके बाद वो फिर करा कि दाईं ओर मुड़ा और 9 किलोमीटर चला। अच्छा तो दाईं ओर मुड़ेगा, तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा लगता है कि बड़ा कर दिया है, तो ऐसे करके लेना होगा। यानी कि 5 किलोमीटर यहाँ से चलना होगा, ऐसे चल दीजिए छोटा छोटा लेके। 5 किलोमीटर यहाँ पर चला, यानी पूर्व की ओर। वो कितना चला है दोस्तों 5 किलोमीटर। उसके बाद करा कि वह बाईं ओर मुड़ा, तो दाईं इधर हो जाएगा, बाईं ओर मुड़ा, और कितना चला है दोस्तों हम लोगों का 6 किलोमीटर। तो इतना सा चला 6 किलोमीटर। फिर कह रहा है कि वो दाईं ओर मुड़ा और 9 किलोमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक ले लेते हैं दूरी दोस्तों 9 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद अंत में वह फिर दाईं ओर मुड़ा है और 6 किलोमीटर चला। तो दाईं ओर मुड़ा और क्या चला दोस्तों हम लोगों का 6, तो दायां इधर हो जाएगा 6 किलोमीटर चला फिर से। तो दाईं तरफ 6 किलोमीटर। आरंभिक बिंदु से वह कितनी दूर, तो आरंभ इस जगह से किया था और यहाँ पर आया, तो टोटल कितना दूरी हो जाएगा दोस्तों। अगर देखा जाए तो यहाँ पर आ गया आरंभिक बिंदु से, ये दूरी कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना हो जाएगा, तो इधर भी 9 हो जाएगा। तो 9 और 5 कितना हो जाएगा दोस्तों 14। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा 5, आप प्लस क्या कर दीजिए दोस्तों 9 कर दीजिएगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 14 किलोमीटर हो जाएगा।
तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करना। वहां देखिए तीर का निशान जिधर पूरब है उधर आप पूरब की ओर मुंह कीजिए, तो आपका दायां हाथ देखिए किधर हो रहा है, आप बायां हाथ किधर हो रहा है, तो बाईं ओर बोला था वो 6 किलोमीटर, तो 6 किलोमीटर। उसके बाद ऊपर की ओर जैसे ही देख रहे हैं देखिए दायां किधर होगा, तो इधर होगा, तो इधर 9 किलोमीटर चल दिया। फिर कह रहा है हम लोगों का दाईं ओर, तो दाईं ओर जैसे चलेंगे 6, तो कह रहा है कि आरंभिक बिंदु से कितना दूर, तो आरंभ इस जगह से किया था ना, यहाँ पर बिंदा देखिए यहां से किया 5 और 9, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 14 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में एक घंटी का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, क्योंकि हमारा चैनल एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट उस तरह के कंटेंट क्वेश्चन करवाते हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं और पूछे जाते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू।